हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को समझने से पहले आपको समझना होगा कि वॉल सर्कल बेरिंग क्या है और रिड्यूस बेरिंग क्या है। अगर आपको वॉल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले आप मेरा वॉल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग वाला वीडियो देख लो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो सर्वे लाइन है। ये स्टेशन है बी और स्टेशन है सी। ए बी सी तीनों जो है वो सर्वे स्टेशन है और ए बी और बी सी दोनों सर्वे लाइन है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका कंपास सर्वे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कंपास जो है वो इनमें से किसी एक स्टेशन पे रखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कंपास जो है हम कौन से स्टेशन पे रखेंगे। मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई केस है तो हम कंपास जो है वो स्टेशन ए पे रखते हैं। ठीक है। और स्टेशन ए से बी, स्टेशन ए के बाद बी पे जाते हैं और बी के बाद सी पे जाते हैं। ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि हम सर्वे करेंगे, उसकी डायरेक्शन जो होगी हमारी ये वाली डायरेक्शन होगी। मतलब हम ए से बी जाएंगे और बाद में बी से सी जाएंगे। ठीक है। तो हमारी जो सर्वे लाइन होगी वो कैसी होगी, ए बी एंड बी सी। ठीक है। क्यों कि हम इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। जब हम लोग यहां से इधर आएंगे सी से बी और बी से, तो ये हमारी बैक डायरेक्शन होगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जहां से सर्वे चालू करते हैं और हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो डायरेक्शन जो है हमें डिसाइड करनी होती है। चलो ये वाले केस में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कंपास यहाँ पे रखेंगे और हम ऐसी डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो सर्वे की जो डायरेक्शन है वो ये वाली होगी। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे सर्वे की डायरेक्शन ये वाली है तो ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन हुई। और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी रीडिंग्स लेंगे वो सारे रीडिंग्स को हम बोलेंगे फोर बेरिंग। ठीक है। अगर हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, मैं सर्वे यहाँ से चालू करूंगा और मैं ये वाली डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है। देखो अब मैंने डिसाइड कर दिया है कि मैं कंपास यहाँ पे रख के ये वाली डायरेक्शन में जाऊंगा, तो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली। और ये वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो हमारी लाइन कौन सी हो जाएगी, सी टू बी यानी कि सी बी लाइन और बी टू ए यानी कि बी ए लाइन। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान से देखो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड क्या करना है कि सर्वे हम कौन सी डायरेक्शन से चालू करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम सर्वे चालू कर रहे हैं ये वाली डायरेक्शन में, तो हमारी ये वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी हम रीडिंग्स लेते हैं वो हुआ हमारा फोर बेरिंग्स। दूसरे केस में हम लोग अगर सी से चालू किया होगा और जो भी हम लोग, ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है मान लो अगर, तो यहाँ पे जो भी हमें रीडिंग्स मिले होंगे वो हमारा फोर बेरिंग होगा। लेकिन अभी हम लोग ये वाले डायरेक्शन में सर्वे चालू करते हैं। ठीक है। अब देखो फोर बेरिंग बहुत ही आसान है। ए पे हम लोगों ने कंपास रखा, ए बी लाइन का अगर हम लोग बेरिंग्स फाइंड करते हैं तो ए बी लाइन का बेरिंग्स जो है ये वाला अगर हमें मिलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला बेरिंग्स हमें मिलता है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री जो है वो ए बी का फोर बेरिंग आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 डिग्री, ये यहाँ पे हुआ फोर बेरिंग और यहाँ पे हुआ बैक बेरिंग। ठीक है। सेम वे अगर यही लाइन का अगर मुझे बैक बेरिंग फाइंड करना है, इसी लाइन का ए बी का, तो मैंने क्या बोला था, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं जो रीडिंग मिल रहा है वो हमारा हुआ फोर बेरिंग। लेकिन ए बी लाइन का अगर मुझे बैक बेरिंग फाइंड करना है तो कंपास में यहाँ पे रखूंगा और यही लाइन का बैक डायरेक्शन में देखूंगा, मतलब ये वाला एंगल। तो यही एंगल ए बी लाइन का बैक बेरिंग हुआ। ठीक है। तो ये एंगल फॉर एग्जाम्पल हमें मिल रहा है 210 डिग्री मिल रहा है। तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी यानी कि 210 डिग्री। अब देखो ये बेरिंग को मैं बी ए लाइन का बेरिंग्स नहीं बोलूंगा, बैक बेरिंग। बी ए लाइन ऐसी कोई लाइन यहाँ पे नहीं होती है। हमने जब डिसाइड कर लिया है कि हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो हमारी लाइन यही आएगी, ए बी और बी सी। बी ए ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। ठीक है। ये वाले केस के अंदर तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो बेरिंग है वो है फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी और ये वाला बेरिंग है
वो बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए। ठीक है, अब सेम वे हमारा सर्वे आगे चालू है, स्टेशन सी भी है, तो हम बी पे कंपास रख के अगर सी को देखेंगे, मतलब हमारी डायरेक्शन फॉरवर्ड ही थी, ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, तो हमें जो ए वाला एंगल मिलता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा बी सी का 4 बेरिंग। अब हमें बी सी का अगर बैक बेरिंग फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, कंपास को यहाँ पे रखना होगा और यहाँ से हम बी सी लाइन को हम जा रहे थे बी से टू, बी से सी, लेकिन सी लाइन से अगर हम इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। ये वाला एंगल जो है वो हुआ बीसी लाइन का बैक बेरिंग। जो भी एंगल है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीसी लाइन का बैक बेरिंग, और ये हुआ बीसी लाइन का 4 बेरिंग। ठीक है, सो ये वाली लाइन को मैं दूसरी बार ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, स्टेशन ए, स्टेशन बी। ठीक है, सो ये हुआ 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, सिंपल सा। ये हुआ बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, बी ये लाइन कभी गलती मत करना। ठीक है, अब देखो 4 बेरिंग और बैक बेरिंग जो है, दोनों बेरिंग के बीच का जो डिफरेंस है, ये मैंने बताया 30 डिग्री है, तो ये 210 डिग्री है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 180 होता है ऑलवेज। मतलब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको 180 मिलना चाहिए। अब बीसी लाइन का जो 4 बेरिंग है और बैक बेरिंग का अगर आप लोग डिफरेंस निकालोगे तो वो होना चाहिए 180। ठीक है, अब देखो अगर 180 नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर 180 नहीं हो रहा है तो ये वाले रीडिंग में कुछ एरर है, अदरवाइज इसका जो बैक बेरिंग है 210 डिग्री, इनमें कुछ एरर है। इन दोनों में से कोई एक रीडिंग में एरर होने के चांसेस है, दोनों में भी एरर हो सकती है। ठीक है, तो हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, 180 डिग्री हम चेक करने के लिए करते हैं कि किसी भी स्टेशन पे रीडिंग लेने में किसी भी प्रकार की एरर है कि नहीं है। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको अगर 4 बेरिंग दिया है और आपको बोला गया है कि ए बी का 4 बेरिंग दिया है और आपको यही लाइन का बैक बेरिंग फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे फिगर ड्रॉ करके भी बैक बेरिंग और 4 बेरिंग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप 4 बेरिंग और बैक बेरिंग, 4 बेरिंग दिया गया है तो आप बैक बेरिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी लाइन का बैक बेरिंग फाइंड करने के लिए बैक बेरिंग इज इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री। ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें से मैं 2 इक्वेशन बना सकता हूँ। कौन से 2? बैक बेरिंग इज इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन बना सकता हूँ बैक बेरिंग इज इक्वल टू 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्री। ठीक है, सो इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है वो हम देखते हैं। देखो आपको इक्वेशन याद रखना है, आपको 4 बेरिंग दिया है, आपको बैक बेरिंग फाइंड करना है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यही केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 4 बेरिंग दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4 बेरिंग इज 30 डिग्री। आपको बोला गया है कि फाइंड बैक बेरिंग, इसका बैक बेरिंग क्या होगा। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है, कौन सी फॉर्मूला आपको यूज करनी है, उसके लिए भी 2 कंडीशन है। देखो हमें क्या देखना है कि जो 4 बेरिंग की हमें वैल्यू दी गई है वो 180 से ज्यादा है या कम है, यानी कि 4 बेरिंग ग्रेटर देन 180 है और 4 बेरिंग लेस देन 180 है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। अब देखो हमारे जो 4 बेरिंग जो है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री जो है वो 180 से लेस, मतलब छोटा है। ठीक है, तो जब भी दिया गया हुआ 4 बेरिंग 180 से छोटा हो, ठीक है, तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 बेरिंग जो दिया गया है विच इज लेस देन 180, ये वाली कंडीशन में हम 4 बेरिंग प्लस 180 करेंगे, और दूसरा जो है अगर 4 बेरिंग जो है विच इज ग्रेटर देन 180, ठीक है, ये वाले केस के अंदर अगर हमें बैक बेरिंग फाइंड करना है तो हम माइनस कर देंगे 4 बेरिंग में से। ठीक है, सो देखो हमारे केस में 30 डिग्री है,
तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस 180। फोर बेरिंग क्या दिया गया है 30 डिग्री प्लस 180, इसका आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, सो ये वो हमारा आंसर। अगर आपको किसी भी लाइन का फोर बेरिंग ऐसा दिया गया है कि 200 डिग्री है, फोर बेरिंग ऑफ, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, फोर बेरिंग ऑफ लाइन AB is 200 degree, find back bearing of line AB। देखो सेम लाइन है, 200 डिग्री हमें फोर बेरिंग दिया गया है, तो देखो 200 जो है वो 180 से ज्यादा है, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए अगर हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग क्या दिया गया है 200, फोर बेरिंग माइनस 180, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। तो यही लाइन का ए बी लाइन का जो फोर बेरिंग अगर 200 है तो उसका बैक बेरिंग जो है वो 20 डिग्री है। सो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकेंगे। अगर हमें फोर बेरिंग दिया गया है तो हम बैक बेरिंग फाइंड करेंगे, अगर हमें बैक बेरिंग दिया गया है तो हम फोर बेरिंग भी यही इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर आपको वल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग नहीं पता है तो आपको सबसे पहले ये सीखना जरूरी है, व्हाट इज वल सर्कल बेरिंग एंड व्हाट इज रिड्यूस बेरिंग। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया।